तो ओखली में सिर रखी दिया मुझसे सीखे डरना। तैयारी तो मैं 8 से 9 घंटा ही पढ़ाई करता हूँ, मतलब ये को नहीं कि 18 घंटा पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, मतलब कोचिंग की है, मतलब जो की है वो ऑनलाइन ही किया है, जो क्लासेस ली है ना मैंने ऑनलाइन ही लिया है और घर से ही मतलब यहीं पे रहता था मैं। बिना किसी कोचिंग, तो आज के जमाने में बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट संसाधनों का उपयोग किए हुए एक कमरे में रहकर पढ़ाई कर इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम क्रैक किया है। आरएएस को मेंस हो पिछलो बीमा भी मैं 1.5 नंबर भी रह गो जहाँ वो तो अच्छा। लगे है, फेलियर्स तो आता ही रहे, लेकिन वही है कि करना है इस फील्ड में। छोटा छोटा रह के भाई लाड भी ज्यादा मिला करे है। लाड तो कह रहा 4 बैगा मुंह पहले ही होना ना, लाड तो भी नहीं मिला। सपना जो मेरी मम्मी को हो कि मम्मी हमेशा ये कहती कि मारो छोड़ दो कलेक्टर ही बने वो। ये साफ काम करने के बाद पढ़ाई के साथ ही योगा करते हुए 2 घंटे पढ़ाई वाली है कि 3-3 घंटा का 3 स्लॉट, तीन टाइम 3-3 स्लॉट लगा लो और लगाता ही रहो, देते रहे नए हो देते। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ श्रीमाधोपुर विधानसभा का थोई गांव का मेंडाला ढाणी के अंदर। और जी कि आप सब में बेरो है कि यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम 2025 को परिणाम है वो आ चुके हैं। अपने साथ में दीपेंद्र जी सामोता हैं। आओ आके सफलता की कहानी जानागा, साथ ही आका परिवारजन अपने साथ में है, आज भी बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। दीपेंद्र जी बहुत बहुत बधाई आपने। धन्यवाद धन्यवाद। कौन सी आपकी रैंक आई है? जो मेरी रैंक है वो जनरल रैंक 546 है। अब किशोर का आपने लाग रहे हैं, बताओ रिजल्ट आते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया ही? बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद में, से रिलीफ फील हो रहा है कि हाँ कि तैयारी का मेहनत को फल मिल गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँ आपकी जो सफलता के पीछे श्रेय है वो आप किन्हें देना चाहोगा? सफलता के पीछे मम्मी पापा, मेरी बहना और परिवार का लोग और जो मेरे टीचर्स थे उनको देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कितनों के सहयोग रहे है और तैयारी है आप कैसी के करी है, कितने घंटा आप पढ़ाई करी है? तैयारी तो मैं 8 से 9 घंटा ही पढ़ाई करता हूँ, मतलब ये को नहीं कि 18 घंटा पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। 8-9 घंटा ही पढ़ाई करता हूँ और मैं घरान रह रही करता हूँ तैयारी जी की करी है। और नोट्स वगैरह या फिर ऑनलाइन कोई क्लास लिए है ऑनलाइन ही लिए। मतलब बाहर जाके कोई कोचिंग वगैरह वा कौन करी आप? हाँ नहीं, मतलब कोचिंग की है, मतलब जो की है वो ऑनलाइन ही किया है, जो क्लासेस लिए है ना मैंने ऑनलाइन ही लिया और घर से ही मतलब यहीं पे रहता था मैं। कौन सा अटेम्प्ट हो दीपेंद्र जी? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट। तैयारी के दौरान कदे यहाँ लागे कोई निराशा हुई कि भाई आदमी आ तो काफी बड़ी एग्जाम है, लोग छोटी छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें भी यहाँ पर परेशान हो जाएंगे यार के पढ़ाई है के है? तैयारी में जो मेरा पिछला टाइम पे मैं 0.66 मार्क्स ही रहे हो, फिर जी टाइम में तो लगा ही है कि कोने सही बने। और फिर जो को मेंस को आरएएस को मेंस हो पिछलो बीमा भी मैं 1.5 नंबर भी रह गो जहाँ वो तो लगे है। फेलियर्स तो आता ही रहे, लेकिन वही है कि करना है इस फील्ड में, जो ओखली में सिर रखी दिया मुझसे सीखे डरना। बिल्कुल। मतलब दीपेंद्र जी तारो यो कहना है कि भाई फेल भले हो जाओ लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। हाँ हाँ, लगे रहो तो लगे रहते हैं तो रिजल्ट तो आ ही जाता है। हो सकता है थोड़ा देर के बाद में आए, लेकिन जितनी हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट आता ही है। बिल्कुल। और वो आज आ भी चुके हो। हाँ हाँ। एक छोटा सा गांव से निकल के यूपीएससी तक को सफर आप तय करे है, एक बार हम के कुछ के बचाओगा? एक बार हम यही कहना चाहूँगा कि इसको कोई मतलब कौन पड़े कि थे कठिन आ रहा हो या फिर थारकन मतलब कि रिसोर्सेज हैं कोने थे, कोई भी आदमी बड़ो सपनों लेस का है वो तैयारी शुरुआत जो भी कोई को लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारित करो और फिर भी के लिए चुनौतियाँ तो आऊँगी। आप नीचा से ग्राउंड लेवल से आना थोड़ी ज़्यादा होंगी जना, फिर अगर भी डायरेक्शन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखे है भी आप परिश्रम करता जाऊँगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से करा, मतलब कि थोड़ा गधा की नहीं मैं मेहनत कर, थोड़ा दिमाग तरीका से करा जना फिर रिजल्ट आ जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। चुनौतियों की आप बात कर रहे हो तो के कुछ चुनौती को अपने सामने करना पड़े है? चुनौती तो यही है कि जैसे आरएस में मेंस वाला नहीं हुआ, फिर ये जो पिछला टाइम था उसमें 0.66 सही रह गया मैंने। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का भी दिया था तो उसमें भी मैं 5-4 जो फाइनलिस्ट थी उसमें नहीं हुआ। जी जी। तो यही था, लेकिन उससे ये लगता था कि हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर अभी और कोई मैं फील्ड में जाना चाहूँगा तो फिर ये हो जाएगा कि वो कहते नहीं है मैदान छोड़ के भाग गया, कि एक दो असफलता मिली और हम मतलब कि उससे डर गए। तो यही है कि तो आईएएस बनवा को सपनों बचपन से हो कि बाद में लगे, या फिर मम्मी पापा बोले ही कई तरीका हो? सपने जो मेरी मम्मी को हो कि मम्मी हमेशा ये कहती कि मारो छोड़ दो, कलेक्टर ही बना को। अच्छा। और फिर भी के बाद में जो तैयारी कर मतलब 8वीं तक तो ठे पड़ा, फिर मैं सिक्कर वगैरह गया, फिर जो देखा जना यहाँ लगी कि नहीं अच्छी पोस्ट है, इनकी अच्छी इज्जत होती है। तो उसके बाद में हुआ कि लोगों की भी जो सेवा जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कर सकते हैं, तो इसलिए ये था कि ये अच्छी सबसे अच्छी फील्ड यही है। तो के कुछ कोई गुड़गाड़ के पियो है, या फिर बाई ही मेहनत है कि भाई जो लोग नॉर्मल करया करेंगे? क्योंकि काफी देखो कई जना ने देखे हो जगह 8-8 10-10 साल सु एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे बोल रहे हैं कि मासू हो कौन पा रहे हो, मैं पढ़ रहा तो हाँ लेकिन हो कौन पा रहे हो? नहीं घोल तो कोने भाई है कि वो डॉक्टर बताओ कोने कि 3 टाइम आई दवाई लेनी है, फिर पढ़ाई वाली है कि 3-3 घंटा का 3 स्लॉट, 3-3 टाइम 3-3 स्लॉट लगा लो और लगाता ही रहो, जते रहने हो जते पर ए ना कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ कंटिन्यू नहीं चाहिए। हाँ वो कंटिन्यू है कि जो पता है कि शाम में जिम्बा जानो है जना, फिर थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन 7-8 घंटा पढ़ लिया और फिर 8 बजे चल गया जिम्बा। जिम्मा चलगा। अब एक चीज दीपेंद्र जी बता रहे जिम्मा चलगा, मैं काफी जगह देखी हूँ, अब बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करना बे बोल रहे कि नहीं घर से कौन निकला, कोई रिश्तेदार कोई राग शादी है बड़े कौन जावा। आपके साथ में कोई ये कुछ हुआ है कि भाई शादी वादी मिस करी है, अब ते बोलो जिमन जामन जाता हा को नहीं? हाँ नहीं वो है ना कि थे वो करे कि थाना 8 घंटे पढ़ना है, अगर 8 घंटा तो 4 बजे उठा और थे 3-4 बजे तक ही पढ़ लिया, अब फिर भी के बाद में थे कुछ भी करो। हाँ तो फिर भी के बाद मैं तो जिम्बा उम्बा जाई था। जब मेरी जो कजन सिस्टर थे उनकी शादी थी 1-1.5 साल पहले, तो उसमें भी मैं तो पूरे फंक्शन में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन ऐसा होता था कि जैसे मेरे को फ्री रखते थे कि तेरे को 2-3 बजे तक पढ़ना है ना तो पढ़ ले, तो उस समय तक मेरा 7-8 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। और फिर कि अब जो शादी में जो भी फंक्शन थे उनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता ना मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ, घर पे फंक्शन है और फिर मैं एक कमरे में घुसा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बाप होनी एक तरीके में बिल्कुल दुनियादारी में छोड़ ही दो। हाँ क्योंकि अंत में नौकरी तो दुनियादारी में ही करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जना वो ही हो कि दुनियादारी से तो कट तो कदे भी आएगा मतलब, लेकिन कंटिन्यूटी और जो 7-8 घंटा जी की पढ़ाई करनी है ना वो तो करनी है। फिर बाद में जी सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ पिछला टाइम में जहाँ, फिर भी के बाद में वो 1-2 दिन तो थोड़ा हुआ है कि उन्हें फिर भी के बाद में स्टार्ट ही करनी पड़ा है। अभी और जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बन के बोल बचा होगा, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मन, सबसे पहले तो ये है कि कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी कि कॉन्स्टेंटली थे पढ़ रहे हो 8 घंटा मतलब सबको अलग अलग है, कोई कैप्चर कोई 10 घंटा में करे तो कोई 7 घंटा में कर ले। तो आदमी अपने हिसाब से वो एक मना ले कि वो जो सिलेबस है मैं ई टाइम में पूरा कर लूँगा, भी हिसाब वो 8 घंटा 9 घंटा जितनी भी पढ़ जाओ। दूसरी चीज़ है कि जो रिसोर्सेज है वह छोटा रखा, मतलब यहाँ बने कि बी का नोट्स ले लिया, बी का नोट्स ले लिया, तो मतलब जितना कम नोट्स है इसकी और बम सब कुछ कवर है बी को यूज करे जाए। और मतलब कि थोड़ी जर्नी यान की है कि हम फेलियर ज़्यादा मिल जी ना, वो है कि फेलियर से तो वो नहीं होना चाहिए कि फेल होगा ना, थोड़ा मायूसी आवे लेकिन बस डटे रहना है। हाँ राम राम जी। हाँ जी राम राम। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है विकास खैरवा और मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ और पड़ोस में मेरा गांव है और हम आपस में रिश्तेदार हैं, तो हम बधाई देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो किशोर आज लाग रहे हैं दीपेंद्र जी को, आप बधाई देने भी आए हो? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं खुद व्यक्तिगत भी इंटरनेशनल एजुकेशन पे काम करता हूँ जी। जब मैंने आकर इनसे बातें की तो उसमें 2 या 3 चीजें जो आज के युवा पढ़ रहे हैं उनसे बहुत ही अलग चीज निकल के आई। पहली बात तो जिस विद्यार्थी ने आज
देश का सबसे सर्वोच्च एग्जाम यूपीएससी क्रैक किया है जी। उनको मैं तहे दिल से और पूरे देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आगे जो बात आई, ये पहले जो स्टूडेंट थे ये आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट थे। 2 साल उन्होंने वहां पढ़ाई की। जो लोगों का एक ड्रीम होता है कि आईआईटी कानपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बिल्कुल। पेरेंट्स का भी होता है कि मेरे बेटे का सौभाग्य था, बच्चा भी सोचता कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। बिल्कुल। 2 साल आईआईटी कानपुर में पढ़ाई करने के बाद में इनको विचार आया कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मुझे कुछ बड़ा करना है। और साथ में इनके पिताजी से बात की तो मैंने पूछा कि 2 साल बच्चा आईआईटी कानपुर सेटल कैरियर उसको छोड़ के आया, तो आपने क्या बोला? तो उन्होंने ये बोला कि मैंने मेरे जो बच्चे की जो इच्छाएं थी उनका कभी दमन नहीं किया, और जो बच्चा करना चाहे उसको उसी के लिए अप्रिशिएट किया। साधारण तरीके से गांव में आकर बिना किसी कोचिंग, आज के जमाने में बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट संसाधनों का उपयोग किए हुए एक कमरे में रहकर पढ़ाई कर इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम क्रैक किया है। इसमें 2 बातों का और मेल निकल के आया है। एक तो किसान परिवार से हैं जी। यहाँ पर, तो इन्होंने जो घर के काम थे, सामाजिक कार्य थे, वो भी सारे करते थे। अभी बोल रहे थे कि मैं मिट्टी की ट्रॉली भरता था। अच्छा। और साथ में ये सब काम करने के बाद पढ़ाई के साथ ही योगा करते थे 2 घंटे, जो आपकी इंटरव्यू मिस हो गया, जो दिमाग को एक एनर्जी, रेगुलर इन्होंने 2-3 घंटे योग किया और पढ़ाई की, और समाज के बेसिक कार्य जो जाना, समाज में जाना आना कभी कट नहीं हुए। और साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कहा शादी ब्याह में जाते तो इसी समाज में मुझे नौकरी करना, इसी देश में रहना है, तो जी। मुझे सारे लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो मैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। कमरे में रहकर बिना संसाधनों के ये एग्जाम क्रैक किए और साथ में घर के सामाजिक कार्य भी किए। अपने साथ में दीपेंद्र जी का पिताजी कैलाश जी हैं अभी। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। ताऊ जी किशोर लाग रहे हो, आज यहाँ बताओ मैंने। बढ़िया। सबसे पहले क्या है कि जलको मीडिया में सबसे पहले तो थान धन्यवाद, अब तो समय निकाल इतनी दूर आया, इसके लिए थान बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटी सी डाणी थे पहुंचा। तो वो तो पूछ रहे हो दीपेंद्र जी, आज इतनी बड़ी एग्जाम आज पास करी है, आज पूरा सीकर ही को नहीं पूरा प्रदेश का नाम है वो रोशन करे है। सही बात है ये तो। जी के कुछ क्या चाहोगा दीपेंद्र जी के बारे में? बचपन से किस्सा कहा पढ़ाई में नहीं, वो कहीं पढ़वा में तो शुरू से ही अच्छा लगन से पढ़वा रहा हूँ। तो पढ़वा में तो जी मैं शुरू से मेरे भी लक्ष्य है, जो भी मैं रास्ते पर ठहरो मेरा एक ही देश होगी, चलो हाँ था तो रास्ते पर ठगा, लेकिन अब ने शिक्षित करा जाए, जमीन बेचनी पड़े। जी जी। है ना, शुरू से ही वो हो गया। आगे जब मैं इंग्लिश मीडियम को है ना, हम दोनों बच्चा ने मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए ना, इंग्लिश मीडियम में जो मास्टर जब शुरू से ही भैया कहता कि साहब थारो बच्चों IAS बना लो, जना सब कुछ हमारी भी लगन चीज बोला करें ताऊ जी के पूत का पग पालना में दिख जाए करें। हाँ, जना जो भी इच्छा होती वो मैं पूरी करता जाए, कड़ा सुन जाना पड़ा। बिल्कुल। एक चीज और बताए हैं कि भाई पिताजी और माताजी कदे आकी इच्छा को दमन कौन करे? मैं बाकी कई बार ये करे कि माता पिता को कहना कुछ अलग रहे, बच्चा को कहना कुछ अलग रहे। हाँ, वो ये 8वीं एडस करेगा ना, इंग्लिश में एडमिशन दवाया जा लोग बोलता कि तो 6 टावर तेरे कड़े लेवल रिपेयर है ना, वो घनी बाप के में 3 बेटा था, 4 चलना था, हमारी पैतृक संपत्ति तो कम होती। हाँ सही है। जना छोटा हिस्सा की बेचर में वो बड़ा करा लेगा टावर। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। शिक्षा में आखिर पढ़ाई बस एक तरह से शेरनी को दूध है, जब तो पीवा है, जब तो दाड़ है वो, जब तो दाड़ है वो। बिल्कुल सही बात है। दीपेंद्र जी कितना भान भाई हो? मैं 6 भान भाई हूँ। 6 भान भाई हो। जब हम देखो 2 सिस्टर मेरे साथ में है और एक भाई अपने साथ में है, 2 सिस्टर हैं भी फिलहाल ससुराल ही। तो जी कशोक लाग रहे हैं, बताओ आज भाई कलेक्टर बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रही है। किशोर लग रहा है? हाँ, मन बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ लाग रही है, खुद नौकरी लाग गया हूँ, यहाँ को फील हो रहा है। और मैं सबसे बड़ी हूँ हमें जना, और हमेशा हमारी हेल्प भी करते हो, घर का काम में भी कदे भी कुछ भी हो तो कि नहीं मैं कर दूंगा यार, यहाँ कुछ भी काम हो तो ना जना, हर चीज में हेल्प करते हमारी। जी मान खुद ने कदे मान खुद ने भी पढ़ना हो तो या कुछ मान पूछना हो तो आपको मतलब आपकी पढ़ाई छोड़ के मान खुद ने भी बताया करते। बिल्कुल, मतलब भाई को पूरा सपोर्ट रहे। हाँ, मैं आपस में सारा बन रही है, मतलब हर चीज के अंदर सारी बात शेयर करता, मन कुछ पूछना है तो मैं भी इन बताती, वो भी मन बता, तो अभी भी मैं ससुराल सु सारी बात शेयर कर आपस में सारा बन भाई। बिल्कुल, देखो पूरी प्रेम है परिवार को। क्यों जी? राम राम जी के राम आपको। मनीष नाम है। मनीष जी कहीं के कुछ होगा, डेसी आ जाओ थोड़ा सा। सर मिला तो ये बोल रहे हैं लेकिन बदमाशी तो ज्यादा करेगा। बदमाशी तो छोटे हो जाना हो ही जाए, बड़ा से सीख तो जाऊँ। हाँ बिल्कुल, छोटा छोटा रहेगा वो लाड भी ज्यादा मिला करे हैं। लाड तो कह रहा
4 बैगा वो पहले ही उन्होंने लाड को भी नहीं मिला ना। सही बात है। यह सोसाइटी वैसी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको के करोगे आगे जाके? अभी फिलहाल क्या की तैयारी कर रहे होते? अभी तो असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हूँ। अभी तो यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट की करने लग रहे हैं, बस कॉलेज हुई है अभी बस। बयान देकर के शौक लग रही है? बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। दीपेंद्र जी सामोता जो कि एक छोटा सा गांव से निकल के यूपीएससी तक को सफर तय करे है, इतनी बड़ी एग्जाम पास करी है और यह चीज और जरूर साबित करे हैं कि भाई मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम है वो हासिल करे जा सके। वीडियो शेयर कर देना है और खबरों के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम।